अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीर अब्जी शान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान और हमारे साथ मौजूद है जनाब वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। 7 साल से बहुत लोगों को जानते हैं और दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद है गजाल अहमद हमारे साथ मौजूद है। आज हम शो से पहले बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, तो उन्हीं बातों से आगे बढ़ते हैं। कादिर साहब, फिर क्या ख्याल है, क्या करना है फिर? कौन 7 साल से, ये बताइए जरा। पहले अभी आपने जरा इंट्रो में बोला है कि 7 साल से जानते हैं। अभी आपने कहा है ना, मैं शाहीन को भी 7 साल से देख रहा हूँ, नसीम शाह को भी देख रहा हूँ, बाबर को भी काफी देख रहा हूँ। करीब से रोजा रखा है जी अल्हम्दुलिल्लाह। झूठते रहो। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज मेरे रोजे पे ना जाएं, आप अपनी बात करें। अच्छा खैर, हाँ जानते हैं, ठीक है, सही है। अच्छा, मैं ना जरा वो स्टैट्स देख रही थी थोड़े से, तो उसमें पता चला कि 25 साल की उम्र तक, अगर मैं गलत हुई तो आप सब मुझे फौरन टोक देना। 25 साल की उम्र तक जो है वो वसीम अकरम, वकार यूनुस और शाहीन के कितने कितने ओवर्स उन्होंने डोमेस्टिक में किए हैं। तो पता चलता है कि शाहीन के 1300 ओवर्स हैं अभी तक के, और जो डोमेस्टिक में जो उन्होंने किए, फिर उसके बाद जो वसीम अकरम है उनके थे 3000 और वकार यूनुस के थे तकरीबन 4000। तो डोमेस्टिक की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। हाफिज़ साहब ने कुछ दिन पहले एक बड़ी कमाल बात की कि मतलब मैं उसको घर जाके भी सोचती थी, वो ये थी कि इंज़मामुल हक साहब से हाफिज़ साहब का एक इंटरव्यू हुआ। उन्होंने पूछा कि मतलब आपके नज़दीक क्या पैमाना है किसी को शामिल करने का पाकिस्तान टीम में, बल्लेबाज को। तो उन्होंने कहा कि 3 साल या 5 साल आपकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अच्छी तो आप सिलेक्ट होते हैं। तो मतलब सब जानते हैं ये बात, फिर ये टीम्स ऐसे कैसे बन जाती हैं? लेकिन फिर मैंने कहा कि ये उन्होंने कहा था 2003 में जब वो खुद ड्रॉप हुए थे 2003 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान टीम से ना, तो जब वो चीफ सेलेक्टर थे 2016 में जब वो बने, तो उसके बाद उन्होंने इमामुल हक को सिलेक्ट किया। तो क्या इमाम ने 3 या 5 साल टॉप परफॉर्मेंसेस दी थी डोमेस्टिक क्रिकेट में? इतनी मेच्योरिटी थी, इतने मैचेस उन्होंने खेले थे। तो ये ख्वाजा साहब नजर सानी परफॉर्मेंस देखें, परफॉर्मेंस देने के बाद ही आपके पाकिस्तान टीम में नाम आता है ना। यहाँ पर तो ये होता है कि अच्छा, किसी परफॉर्मेंस देने के बाद आता है ना। एक मिनट देखिए परफॉर्मेंस शादाब खान की परफॉर्मेंस है पाकिस्तान टीम से नाम। ये हर बंदे का सवाल है ना, हर बंदे का सवाल है। देखिए ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये कुछ जो है वो ऊपर से आए और सीधे टीम में आ गए। तो ये अब इस तरह के दावे करना कि सिलेक्शन नेशनल T20 पर, चैम्पियंस T20 पर, चैम्पियंस वनडे कप पर हम उनकी परफॉर्मेंस देने वालों को रखेंगे। अब एक लड़का था सियालकोट से, वो जो मुझे अज़ान अवैस, वो रिजर्व में भाई मुझे वो रिजर्व में है, शुएब मलिक साहब टीम में है। 42 साल मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती है कि हमारे जो प्लेयर्स अब आ रहे हैं, जो बेचारा परफॉर्मेंस देकर आया है, जो आपका टॉप परफॉर्मर था, आप उसको बाहर रिजर्व में रख रहे हैं। तो थोड़ा सा देखें, हम ये नहीं कहते कि शुएब मलिक ना खेलें, भाई शुएब मलिक नहीं कहते भाई, उनका हक है, उन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली हुई। क्यों हक है? रिटायरमेंट नहीं ली हुई, वो सुपर फिट हैं, वो अभी भी खेलना चाहते हैं तो खेलें। फिर मेंटोर ना बने, उनको पाकिस्तान मेंटोरशिप छोड़ दें। भाई मेंटोरशिप सरफराज भी छोड़ दें। सरफराज तो नहीं वहाब रियाज हेड ऑफ मेंटोर थे। नहीं, सरफराज प्लेइंग 11 में है सर, खेलता रहा पीछे, ये जो चैंपियंस वो तो चले खेलते रहे हैं ना। भी सिर्फ वहाब रियाज नहीं, मेरे ख्याल नहीं, से ठीक है, वहाब रियाज मैं agree करती हेड हूँ। ऑफ मेंटोर थे। वहाब ने तो मना भी कर दिया ना। सरफराज भी मना मैंने करे। दिल किया ना हल्का हल्का। ख्वाजा साहब अब ये बात करें कि वहाब ने मना किया। बस अब जब तनकीद हुई है तो फिर वहाब नहीं मना किया। हमें भी 5-6 साल तो सरफराज भी जानना। मना करें, शुएब भी मना करें मना नहीं करेंगे यार, ना करे मना भाई, ना करे मना, लेकिन एक मेरिट का कत्लेआम तो ना करें। कादर साहब का मानना है कि उनको खेलना चाहिए, ठीक, कादर साहब का अपना नुक्ता नज़र है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि एक मेंटोर, जब आपने बैक वक्त 2 टोपियां नहीं पहन सकते सर पर, आपको एक ही टोपी पहनकर, मतलब आप 2 छड़ियां हाथ में नहीं होती, एक ही छड़ी के साथ आप काम चलाते हैं। तो बेहतर यही है कि जो आपने अज़ान अवैस का नुक्ता उठाया, और मेरा ख्याल है कि ये जो रीजन्स की टीमें बनी हैं, इसकी सिलेक्शन कमेटी में डायरेक्टर डोमेस्टिक जो हैं वो भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है। एक नोटिफिकेशन मैंने देखा था, वो जिस जगह पर शेयर हो रहा था वो जगह मुसद्दका चीज़ों की है, तो उसमें रीजनल कोच, हेड कोच, रीजनल प्रेसिडेंट और डायरेक्टर डोमेस्टिक उस सिलेक्शन कमेटी बताई गई थी कि ये, अगर तो डायरेक्टर डोमेस्टिक भी उस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है जिन्होंने ये टीमें मुंतखब की हैं, तो सबसे पहले उनकी सिलेक्शन पर सवाल आता है कि एक ऐसा खिलाड़ी जिसने 5 या 600 किए हैं आपकी फर्स्ट क्लास सीज़न में, और आपने अभी फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस से प्रोग्राम का आगाज़ किया है, तो वो 600 करने वाला बाहर कैसे बैठ सकता है? एग्जैक्टली कैसे बैठ सकता है वो किसी भी जगह पर? वो तो जो मेंटोर है उसको खुद
देख के कह देना चाहिए कि यार तेरा वक्त है, Deserve मैं पीछे हो रहा हूँ। शोएब अख्तर कैसे गया था टीम में हाफिज साहब? चल कैसे गए थे? चल कैसे गए थे? अब देखें, ये आपको एक टाइम में 99 का पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेल रहा था ना, तो वकार यूनुस बेंच पर थे, हाँ जी शोएब अख्तर मैचेस खेल रहे थे जी। ठीक है, तो आपको फैसला करना पड़ता है। क्या वकार यूनुस का दिल नहीं कर रहा होगा यार मैं भी खेलूं? ठीक जाहिर सी है, बात है। इसी तरीके से आपको रास्ता छोड़ना पड़ता है आने वालों के लिए। ये हाफिज भाई बड़ी वायरल हो रही है उस पर भी कि शोएब मलिक चाह रहे हैं कि वो क्रिस गेल का मोस्ट रन्स का T20s में रिकॉर्ड तोड़े, इस वजह से वो खेलने लगे हुए हैं। उनको इतना शौक है अच्छा, खेलने उससे का। क्या हासिल होगा? हम ग्राउंड करा रहे हैं शोएब भाई, हमारे साथ आके देखिए खेल लो। गजाल पता अपनी क्या ग्राउंड पक्की कर रहे हैं शोएब मलिक, देखिए मोटे तरह के है ना भाई साहब, है ना? हाँ जी हाँ जी, करना पड़ता है, समझ गया। स्पॉन्सर ले रहे हैं। उनसे ही सीख रहा हूँ मैं। देखिए गजाल, बात ये है कि अभी फॉर एग्जांपल अगर कोई आपका यंग प्लेयर है ना, वो अगर ये सोच रखता है कि मुझे उस तक पहुंचना है, मुझे उस तक पहुंचना है, वो अच्छी बात है। शोएब मलिक का तो वैसे ही अब उनकी क्रिकेट जो है वो मतलब ऑलमोस्ट इख्तिताम पर है, और उन्हें वैसे खुद भी अब रिटायर, ठीक है वो फिट हैं, तो फिट तो फिर बहुत सारे लोग हैं ना, वो फिर वो अपनी कब तक फिटनेस से खेलते जो हैं? मेंटरशिप नहीं तो कर फिर रहे हैं, इसका उस पे मतलब करें ये कि ना। सचिन तेंदुलकर इस वक्त जो शॉट्स खेल रहे हैं, जो रन्स कर रहे हैं, वीडियो जॉन्टी उनकी जो रोड्स वायरल जैसे चल रही है। डाइव कर रहे हैं, वो सबसे फिट हैं। हाँ, उनको उन सब इस खिलाड़ियों हिसाब को से फिर तो एक फिर मिस इंटरनेशनल बॉल हक टीम भी बनाना फिट है। है। फिर सारे याद इसलिए ये फिटनेस उसका, ये मोहम्मद यूसुफ साहब भी फिट है, हाँ खातिर फिटनेस शायद उसकी अभी भी दलील, फिट है। हाँ फिटनेस उसकी दलील नहीं है, बिल्कुल भी नहीं ये है। तय करना पड़ता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। देखिए शोएब मलिक जबरदस्ती तो नहीं खेल सकते ना, शोएब मलिक को भी एक रास्ता दिया गया ना, दरवाजा खोला गया कि आप खेल लें। हाँ। तो ये फैसला करने वालों के ऊपर सबसे पहले सवाल पैदा होता है कि आप कैसे 500-600 करने वालों को बाहर बैठा सकते हैं, और जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं है पाकिस्तान के क्रिकेट में, और जो उस काम के लिए है भी नहीं। अब उनका काम है कि उन्होंने नौजवानों में अपना तजर्बा मुंतकिल बिल्कुल करना ऐसे है, ही। ठीक है, तो वो उसकी जगह पर आकर खेल रहे हैं। तो ये बुनियादी तौर पर निज़ाम की खराबी है। फिट हैं, अल्लाह उन्हें फिट रखे, वो हमेशा ऐसे ही चलते फिरते रहें। कौन ये चाहेगा कि कोई फिट ना हो? एक मेंटोर का भी फिट होना बहुत बहुत जरूरी ज़रूरी है, अच्छी, ताकि वो इससे लीड ज़्यादा- फ्रॉम द फ्रंट कर सकें। हाँ, वो इससे ज़्यादा फिट हों, लेकिन वो 11 के लिए और लोगों का काम है, अब उनका नहीं है। उनका काम है उन 11 को पहली अच्छा तो बात खिलाना। है, पहली तो बात है ये मेंटोरशिप जो है ना वो सारा कुछ खत्म होना चाहिए, और जिनका पैसा है उनके ऊपर डिवाइड होना चाहिए। यानी सारे चैंपियंस players- कप खत्म कर देखिए दो। नहीं, चैंपियंस कप नहीं चैंपियंस खत्म कप होना नहीं। चाहिए। आप जब 50-50 लाख रुपए देते हैं मेंटोर्स को, और वो मेंटोर्स बैठ के सिर्फ मेंटोरशिप करेंगे, तो बाहर भी बहुत दुनिया बैठी है मेंटोरशिप करने वाली और समझने वाली, ठीक है। अगर टैलेंट का म्यार और सिलेक्शन बाद में यही होनी है जो आपकी होती आ रही है, तो फिर ऐसे मेंटोरशिप का क्या फ़ायदा? अच्छा, मेंटोर्स ने नीचे कोचेस क्यों रखे हुए हैं? भाई आगे कोचेस ने भी आगे अपने असिस्टेंट रखे हैं, क्यों रखे हुए हैं? mentors उन्होंने कर भी क्या आगे रहे हैं? अपने ये असिस्टेंट कौन रखे सा हैं। फैमिली ट्री चल रहा है? बस ये बहुत बड़ा ट्री है, ये आपको पता ही नहीं है, ये खानदानी ट्री 7 निकल साल आया पुराना? साइंसदानों का। ये साइंसदानों का ट्री है। नहीं एक बारी कादिर भाई हम सबको बताएं जरा, ये मेंटोर्स करते क्या हैं? ये मेंटोर्स करते हैं कि आप बिल फर्ज प्लेयर हैं, हाँ जी, हाफिज साहब मेंटोर हैं, ठीक है। ये करते हैं। ये सामने मैं आमने लग बैठे सकता मेंटोर? सर आप भी लग सकते हैं, हाफिज साहब शादी करनी पड़ेगी हाफिज साहब मुझे भी लग पहले। सकते हैं। नहीं मीरब भी लग सकती है मेंटोर। जिसको क्रिकेट की समझ बूझ है वो सारे मेंटोर लग सकते हैं। क्या बात है। असल में ये करते क्या है, ये मेयार नहीं है एक्चुअली मेंटोर हाँ, लगने का। ये जो सवाल है ना, क्या क्या करते हैं, मैं बताता हूँ आपको क्या करते हैं। जब कोई टूर्नामेंट हो रहा होता है आईसीसी का, तो वो टीवी पर बैठकर तबसरे करते हैं, ठीक है। रमज़ान चल रहा हो तो रमज़ान ट्रांसमिशन में शरीक होते हैं, ठीक है। और अगर कोई टूर्नामेंट हो रहा हो तो वहाँ पर आपको खेल के मैदान में 11 खिलाड़ियों में खेलते हुए नज़र आते हैं, ये करते हैं। अगर कोई तकरीब हो रही हो, इफ्तार तकरीब हो रही हो, उसमें भी जाते हैं। चीफ गेस्ट के तौर पर जाते हैं। ये काम नहीं है, ये बुनियादी तौर पर ख्याल ही गलत था। ये तो हाफिज साहब वैसे ही कर देना चाहिए इनको, पाकिस्तान इतना बड़ा बनाया है हाँ, इन्हें। तो ये ख्याल सर, ही गलत ये था। सिर्फ और और ये सिर्फ जब अगर हुआ था, आपने- ये जब हुआ था इसी स्टूडियोज़ में बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम को ये गुजारिश की गई थी कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही का मंसूबा है, इसे ना बनाएं, ये लाखों रुपए माहाना खर्च ना करें, दुरुस्त सम्त में खर्च बिल्कुल ऐसे ही करें। है। और ये बिल्कुल एक के बाद एक गलत फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता है। और ये जो सिलेक्शन न्यूजीलैंड के लिए की गई है, ये उन्हीं गलतियों का तसलसल है। जब तक आप मर्ज़ की तशख़ीस नहीं करेंगे, तशख़ीस के बाद उसका मुनासिब इलाज, सबसे बेहतर इलाज नहीं करेंगे, मसले हल नहीं होने, ऐसे ही है। मसले हल नहीं होने। और ये वही है, आज मेंटोर्स को हटाने की बात हो रही है, उनको लाएं, उनको पूछें जो इनको लाया था, क्यों लगाया था, लगाया क्यों जड़ था? पकड़ें। क्यों लगाया था, वो बताएं कि हमने इनको ये सोचकर लगाया था, ये इन्हें अहदाफ दिए गए, इन 6 माह में 8 माह में ये अहदाफ को पूरा करने में, हदफ हासिल करने में, मकसद हासिल करने में नाकाम रहे, ताकि रिपोर्ट लिखी जाए कि ये लोग 6 लोग थे,
बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग थे, बड़ी पाकिस्तान के लिए खिदमात थी, लेकिन जब उनको इस ओहदे पर लाया गया, इस काम के लिए लाया गया, इन्होंने 6 महीने में बावजूद तमाम वसाइल के, तमाम सहूलियात के, इन्होंने नहीं किया। फिर कमेटी बने, पूछे क्यों नहीं किया, फिर उसकी रिपोर्ट तैयार हो कि ये इस वजह से ये काम नहीं कर पाए, क्या इनमें ये काम करने की अहलियत मौजूद नहीं थी, या इन्होंने वक्त नहीं दिया, या इन्होंने जानबूझकर नहीं किया, या ये करना ही नहीं चाहते थे। उसके बाद लिखिए कि जनाब इस किस्म के लोग जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ जुड़ते हैं, इनके लिए आइंदा कोई भी इनकी खिदमात हासिल करने के बारे से पहले ये रिपोर्ट ज़रूर पढ़ ले। हाफिज साहब क्या बातें कर रहे हैं आप, इलेक्शन कमीशन का सरबराह कोई नहीं तो है। ये रिपोर्ट पेश कर दी ना हमने। ये काम नहीं है, इलेक्शन कमिश्नर ही कोई नहीं है, वो है ही नहीं ये है। पहले आप ही कह रहे हैं कि आपने यहाँ पे बैठ के पहले सिलेक्शन भी ये कमेटी बोला का था, कोई हमने वो नहीं सरबराह नहीं तो है। ना सुने। हमने अभी भी अल्लाह की रहमत से हम तो बोलते रहेंगे। फाख्ता पे जो अपनी कोई ख्वाजा साहब कुछ करो, नहीं जानती। यहाँ पे बड़ी कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं। फाख्ता ड्रेसिंग रूम जाती है। फाख्ता का भी रूट है, फाख्ता अपने रूट पर रहती है। और Tunnel देखिए vision, जो रूट पर रहता है वो कामयाब होता अच्छा है। इन्होंने ना वो पकड़ा होता है रिमोट कंट्रोल की कार होती है जो रूट पर रहता है वो कामयाब होता है। सिराते मुस्तकीम। जो रूट पर रहता है वो कामयाब होता है, जो रूट से हटता है वो कामयाब नहीं होता। बस पे प्लेयर्स भी हमारे रूट पे ही है ना, उनको पता है कि नहीं, वो परफॉर्मेंस जो होने रूट पे डोमेस्टिक हैं। में हाँ, और जो रूट से हो जाने तो चंगा। मैं कुछ और बोलने लगी थी लेकिन खैर। अच्छा खैर हाफिज साहब, न्यूजीलैंड सीरीज पे हम तो आपको अच्छी करेंगे इन लड़कों से। ख्वाहिश साहब कौन तुसी सी? हर क्या सीरीज तो हुआ? कर दियो, कौन तुसी गिर- कहड़ो कि पहली और आखिरी सीरीज है, तुसी तो कौन गिर गया? कोई नहीं गिरा, सिर्फ और सिर्फ जो नए प्लेयर्स हैं ना उनको ये मैसेज है कि होली खेलो ना तेज ना खेलो यार, इतना तेज खेलोगे तो 300 क्रॉस कर ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ? हैं। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ slow ਖੇਲਦੇ। ਸਲੋ ਖੇਡਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? तेज खेल रहे हैं। सर दरमियाना रवि रखनी चाहिए। दरमियाना रवि क्या आपके खुश दिल ने मेरे ख्याल से 33 दरमियाना बॉल्स रवि के नहीं, ऊपर दरमियाना रवि लेकिन हाफिज साहब 33 बॉल्स के ऊपर शायद 32 का स्कोर किया खुश दिल ने। अच्छा भला तो खेल रहे हैं, अब और क्या करें। भाई खुशदिल अगर उधर कोई ऊट पटांग हरकत करके आउट होता नहीं, उन्होंने की थी तो है। आपकी उन्होंने की थी है। आपके 60 पे आउट हो जाते। ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਦਿਲ ਨੇ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। उन्होंने नहीं पिया। पड़ी नहीं गई। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ यार कर ही ले। नहीं लेकिन वैसे हाफिज साहब एक चीज़ है हारिस के लिए ख़ास तौर पर, जिस तरह हारिस ने 6 गेंदें खेली हैं, कम से कम उसको ये ख्याल करना चाहिए हारिस को, बड़ा अच्छा प्लेयर है, सारा कुछ है, शाहीन्स का कप्तानी की उसने, उसके ऊपर जिम्मेदारी है, स्टैलियंस की उसको भी की है। वापस आया भाई, स्टैलियंस को जितवाया उसने, वापस आया। अब ये कंडीशंस मुख्तलिफ हैं, एशियन कंडीशंस मुख्तलिफ हैं, आपको कम से कम 1-2 ओवर एज ए ओपनर, 1 ओवर हल्का सा देखना चाहिए, बैट पे लगानी चाहिए, फिर मारदाड़ आप जितनी मर्जी करो। कोई दुनिया का ओपनर ऐसे नहीं करता कि फ़कर यहाँ तो आके वो मारदाड़ पहली बॉल पे स्टार्ट कर दे, बॉल लगे ना चला ही जाओ। और आपके जो हसन नवाज़ हैं उनको भी यही है कि भाई आपने अगर बाबर रिजवान की कमी पूरी करनी है तो कम से कम बैट के मिडल पे लगनी शुरू हो बॉल आपके। हाँ हाँ स्कोर करें ना भाई, मतलब 6 ओवर में चाहे वो 30-40 रन करते थे। नहीं एक अच्छा फायद साहब कथा कलामी के बाद चाहूँगा, आपने अभी हारिस का जिक्र किया, पाकिस्तान की टीम से वो बाहर हुए थे इसी वजह से। आपने कहा कि 1 आध ओवर देख लें, ठीक है, एक सोच ये भी है, एक सोच ये भी है कि आप इतने बासलाहियत हों कि अगर आपको पहला बॉल मिले तो आप पहले पर भी लगाएं। हाँ ठीक है, आपको बॉल नज़र आना चाहिए, आपकी शॉट्स की रेंज होनी चाहिए, आपकी पोजीशन स्टेबल होनी चाहिए, आप में आपके पास शॉट्स इतने होने चाहिए कि अगर आपको बॉल मिले तो आप लगा लें। ठीक है, आप देखें दुनिया में जैसे अगर कामयाब ओपनर्स हैं, शुभमन गिल कोई पावर हिटर नहीं है, इवन टाइम करते हैं ना, टाइम कैसे होगा, नज़र आएगा, आप लाइन में होंगे, आपकी बॉडी सारी उस अंदाज में काम कर रही होगी, तब आप जाएंगे। रोहित शर्मा को पावर हिटर तो नहीं है, जायसवाल को देख लें, इवन इंग्लैंड के बैट्समैनों को देखें, साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को, ये जो 150 कर गया था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, या जो साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ वो जो एक था उनका बैट्समैन नौजवान, क्या उसका नाम था, ब्रिट्स के, हाँ, उसने क्या किया था, उसके पहले 100 देखें और आखिरी जो 100 के बाद 50 किए कितने उसने बर्क रफ्तारी के साथ किए हैं। तो आपके पास शॉट्स होनी चाहिए, आपकी पोजीशन स्टेबल होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपको 2 बॉल नज़र ना आए तो आप निकल के शुरू कर दें, जब बॉल पड़ रहा है, पड़ के सीम हो रहा है, निकल रहा है, तो आपको नज़र आ रहा है कि भाईजान इस पर मुझे शॉट्स बनाने की ज़रूरत, क्वालिटी होगी तो बनाएंगे ना। तो ये असल मसला ये है कि जब वो कहें जी हाँ डोंट केयर, अच्छा जी, ओ फिर उन्होंने क्या, चलो फिर तो नहीं सानू तो है, तो चलो बात
आई डोंट केयर। हले भी नो केयर। वो थंबनेल बड़ी मशहूर हुई थी हारिस की, आई डोंट केयर। स्टैलियंस की और यही उन्होंने कहा जब वो चैंपियंस कप में मैच हारे, कप में उसके बाद उन्होंने कहा ये बातें एक अगर आपने भी बातें करनी है, पैट कमिंस ने क्या कहा था कि हम 1.25 लाख लोगों को स्टेडियम में चुप कराएंगे। उसने क्या किया? खामोश कराया। स्टेडियम में खामोश। फिर उसने उस टाइम ऑस्ट्रेलिया की दफ़ा क्या कहा कि पाकिस्तान हाँ अच्छा खेला है, लेकिन जीत भी तो मैटर करती ना। पाकिस्तान ने, अब देखें ये जो अल्फाज का इस्तेमाल है, वहाँ पर पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर ने कहा कि हम अच्छे इंटेंट के साथ खेले या हमारा कंट्रोल रहा, हमारा इंटेंट पॉजिटिव था या क्या हुआ? हाँ ठीक है। तो उस सवाल हो गया उससे, उसने कहा ठीक लेकिन जीते हम, वो 3-0 से पाकिस्तान सीरीज आ रहा है। सो ये जो खेल को समझने का, अमल करने का और उसको बयान करने का तरीक़ाकार है, ये हमारे यहाँ ज़रा और है। तो वो अब परफॉर्मेंसेज है ना आपकी, जैसे आपने कहा कि आप देख लें, आप कोई कंडीशंस को थोड़ा देख लें, आप किन कहाँ पर खेल रहे हैं। वो ऐसे कोई भी नहीं खाता शॉट्स। वो दुनिया के जो बॉलर्स हैं ना, वो इसलिए नहीं है कि यार मोहम्मद हारिस टीम में वापस आ गया, इन को छक्के चुक्के सी खाने ने ज़रा यार, पोली गेंद शादाब खान वापस आ गया ना, इसकी बॉल पे छक्के नहीं लगाने, ये रन्स करने के लिए आएगा ना तो इसको अच्छे अच्छे गेंद कराने हैं। वो इसलिए थोड़ा आना है, उन्होंने अब आपको खाने के लिए आना है। तो खा पी गए हैं, आपको पता भी नहीं चला। 91 पे आपको ऑल आउट। पता लगा, यकीन मानो बहुत पता लगा। हमारे मोटू भाई शेर सुनाते हैं ना कि पाकिस्तान का मशहूर सेब है काला गोलू। हाँ तो इन्होंने आउट करके नया लू हेलो ये वो वाली टीम नहीं होनी चाहिए ना हमारी। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ नो डाउट कि आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि इनको कम से कम थोड़ा ध्यान से खेलना चाहिए। आई डोंट केयर वाले या ओवर कॉन्फिडेंट इतना नहीं होना चाहिए। आप किसी बेस पर होता है, हाँ बंदा बेस पर उसकी होता है। बुनियाद होती है ना। आपके पीछे क्या है? 31 हाईएस्ट है आपका इंटरनेशनल क्रिकेट में, कितना है? हाँ जी 31। कल तो मैच तो बाद भी 31 है। हाँ जी। और आप नहीं 31 हाईएस्ट है यार इंटरनेशनल। आप हाँ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए, एटीट्यूड आपका ठीक है होना चाहिए, लेकिन कुछ एटीट्यूड मैदान में होना चाहिए। आपके अकाउंट में कुछ हो फिर आपको एटीट्यूड होता है। यानी कि फूटी घोड़ी जेब च नहीं गई, मतलब दुकान पकौड़ों की और बात करोड़ों की। गलत है ना ये पैगाम लोगों को गलत जाता है ना। लेकिन आप देखें ना 31 ख्वाहिश साहब कथा गुलामी के माजूम 31 हाईएस्ट का अगर आप ओपनर खिलाएंगे ना उसका इंटरनेशनल क्रिकेट में, आपके नौजवान लड़कों को क्या पैगाम जाएगा? उसके पीछे ठीक है कि यार 80 भी अन्ने की कराएंगे ना टीम च आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से शादाब जैसे वापस आया ना, नौजवानों को क्या पैगाम गया है जो नीचे खेल रहे हैं कि शादियां कर लो। ठीक है कि हमें परफॉर्मेंस की ज़रूरत नहीं है, हम आ सकते हैं, ताल्लुकात की ज़रूरत, ताल्लुकात आ जाएंगे। उन्होंने पाकिस्तान के लिए 100 मैचेस खेले हैं, 100 से ज़्यादा मैचेस हैं T20 मैचेस में। ठीक है, लेकिन अगर आपका टाइम नहीं है तो आपको नहीं आना चाहिए कोई भी। बिल्कुल हाफिज़ साहब, हमारा कोई भी प्लेयर, मतलब मैं डिफरेंट एक टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, मगर किसी ना किसी जड़ से मिलता ही है इस पॉइंट के साथ भी कि अभी 100s लीग होने जा रही है। हमारे 45 खिलाड़ियों ने उसमें अप्लाई किया, सबके सब रिजेक्ट हो गए, किसी को सिलेक्ट नहीं किया गया। लास्ट टाइम हमने BBL में देखा, वहाँ पे भी हमारे प्लेयर्स को मुश्किलात का सामना हुआ, किसी की सिलेक्शन नहीं हुई। सामा मीर सिलेक्ट हुए। आप देखें कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं ना वो आलमी सतह पर हमें नुकसान दे रही हैं। हाँ जी, उसकी वजह ये है, ये एक नुक्ता ठीक है, अगर आप न्यूजीलैंड की इस टीम को 5-0 से हराते तो अगर न्यूजीलैंड को आप पाकिस्तान में हराते तो न्यूजीलैंड अपने मुल्क में खेलते हुए ना आपके खिलाफ ज़्यादा बेहतर टीम के साथ खेलता। अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाते तो उसके बाद जो आपकी सीरीज़ होती ना, तो न्यूजीलैंड आपको आपके खिलाफ वो टीम खिलाता जिसकी वजह से उन्होंने ऊपर जाना था। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ के साथ आते। जब आप दुनिया की दूसरे तीसरे दर्जे की टीमों से हारते चले जाएंगे ना, तो फिर लोग आपके खिलाफ अपने उन्हीं खिलाड़ियों को खिलाएंगे उन्होंने मुस्तकबिल में बड़े मैचेस में खेलना है। सही तो बात। जब तक आपकी कारकर्दगी का मायार ठीक नहीं होगा, आप 5-5 आउट नहीं करेंगे, 100 सारी टीमों ने 100 कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी में सिवाय पाकिस्तान के। सही बात है, एक प्लेयर ने, किसी ने, ज़ादरान ने भी 160-70 किया ना, ज़ादरान ने भी किया, अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने हर किया, टीम के किसी ना हर किसी टीम प्लेयर ने 100 ने किया। परफॉर्म किया। तो जब मीरब आपके प्लेयर्स इनफरादी तौर पर विकेट्स हासिल किए हाफिज़ साहब, 5-5 तकरीबन, शामी ने भी किया 3-3 विकेट्स, 5-5 विकेट्स। हमने 100 रन जब तक आपके प्लेयर्स इनफरादी तौर पर अच्छा खेल पेश नहीं करेंगे, इज्तिमाई तौर पर अच्छे नताइज नहीं लेंगे, तो वो लीग्स क्यों लेंगी ना आपको? लीग्स क्यों लेंगी? तो ये उसका मसला, ये इनफरादी तौर पर भी खिलाड़ियों की कारकर्दगी के पर आता है कि भाईजान आपको अगर दुनिया में कहीं नहीं लिया जा रहा तो इसका मतलब है कि आप अपनी अहमियत खो रहे हैं। रोहित शर्मा को कहें वो आके कोचिंग कर दें टीम की, हमारी कुछ बेहतर हो जाएगा। हो सकता है कि नहीं, अब मोहम्मद यूसुफ साहब गए हैं, इंशाल्लाह ताला नताइज बेहतर होंगे।
हाँ, हंसी क्यों आ गई है, मुझे मुस्कुराहट क्यों आई है? मुझे हंसी इसलिए आई यार, है अगर कि zoom जिस दिन यूसुफ भाई का नाम आया ना हाँ। टीम मैनेजमेंट में, तो उस दिन वो प्रोग्राम मैं देख रहा था आप लोगों का, हाँ। तो उसमें भी सवेरा ने पूछा था यूसुफ भाई से कि यूसुफ भाई बता दें। उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता अभी तक। कंफर्म मैंने नहीं कहा, था यार उनका, मासूमियत पे मैं कुर्बान जाऊं। कंफर्म नहीं था, उन्होंने बताया था और, बाद में कि अभी वो कंफर्म नहीं है मेरे पास, उसका कोई सिर्फ बात हुई है अभी, उसके कोई लिखत परत नहीं हुई है उसकी। लो जी, तो वो- आन उससे लेकिन एक कादिर दिन साहब। पहले हाँ, टीम मैनेजमेंट अनाउंस हो चुकी थी ऑफिशियली, पीसीबी रिलीज ने रिलीज हुई रिलीज ने कर दी थी, पीसीबी ने रिलीज प्रेस रिलीज हुआ था ना। प्रेस रिलीज हुआ था। हाँ वो फिर शायद पीसीबी से फिर उन्होंने बड़े उनसे मासूम हैं पूछे बगैर कर हमारे दिया। सारे कोचेस, हमारे सारे लेकिन जो यहाँ पे समा में आ गया ना वो सच्चा है बाहर उसी की गलती है जो समा से बाहर समा ये बहुत अच्छा है और रमज़ान का समा चल रहा है, पाकिस्तान टीम के दूसरे मैच की सवाल दसो फिर, दसो। जवाब, सॉरी सवाल आ गया। जी जी हिमांशु साहब कह रहे हैं हाँ कि यंगस्टर्स को हमेशा मौका दिया जाता है, पहले 1-2 सीरीज होम सीरीज खिलाई जाती हैं जिनसे उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है अगर अच्छा खेलें, क्योंकि वो उनसे फेमिलियर होते हैं। आपने यंग टीम को न्यूजीलैंड टूर में भेज दिया, वो वहाँ पे फ्लॉप होंगे, फिर बाबर रिजवान आ जाएंगे। डू यू एग्री? ये बात ये है कि एक हद तक ये सवाल ठीक है कि आप उनको अच्छे और मुनासिब जगह पर मौका देते हैं। हाफिज साहब कतई कलामी की माजूद चाहती हूँ, एक कॉलर कॉल भी है। ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? आमिर अकमल बात कर रहा हूँ पेशावर से। जी जी फरमाइए। मेरा सवाल ख्वाजा साहब से है। उमर अकमल के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, इसके डोमेस्टिक चांस भी नहीं मिलता है, नेशनल कप में भी चांस नहीं मिलते हैं। इसकी वजह क्या है, किस वजह से इसको चांस नहीं मिलता है? इसकी आपके 2017 से लेकर 2024 तक 25 तक मेडल ऑर्डर बेसमेंट बहुत कमजोर है पाकिस्तान का, लेकिन वाहिद उमर अकमल है, इसका बहुत अच्छा प्लेयर था, इसके साथ क्यों चांस नहीं मिलता है? बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। हाफिज साहब आपने पहले बात मुकम्मल करनी है या फिर जवाब? जी कादिर साहब। ख्वाहिश साहब से जी उमर अकमल साहब को चांस इसलिए नहीं मिलता कि उन पर कुछ थोड़े से टैग्स वगैरह लगे हुए थे। कौन कुछ से? वो पुराने थे, वो क्लियर हो चुके थे, उन्होंने केस भी किया था पीसीबी के ऊपर उल्टा, और वो केस जीत गए थे। जीत गए थे, हाँ। फिक्सिंग दो वाला केस जो जीते हुआ हुए था हैं पीएसएल शायद पे। फिर उसके बाद नहीं वो उनका फेलियर टू रिपोर्ट है। अच्छा, फिर उसके बाद उनको वापस लाया गया टीम में और 2 मैच दिए जनूबी अफ्रीका के खिलाफ। नहीं, वो 2 मैच उससे पहले के हैं। नहीं, 2 मैच दिए गए। नहीं, जब उसके बाद दिए गए। नहीं, वो श्रीलंका के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ अहमद शहजाद और उमर अकमल, वो उससे पहले की बात है। अच्छा हाँ, वो 2 मैच उनको दिए, फिर उसके बाद से उनके ऊपर फुल स्टॉप लग गया। उमर अकमल पीएसएल में आए, ज़रूर पीएसएल में परफॉर्म उन्होंने किया और अच्छा उन्होंने बैटिंग की, लेकिन अब वो मेरा नहीं ख्याल कि अब प्लान का हिस्सा हो सकते हैं। क्यों? अगर हाँ, एक तरफ हो भी सकते हैं, अगर शादाब खान आ सकते हैं। सवाल है नहीं, मोहम्मद आमिर आ सकते हैं। नहीं, शादाब अगर बात खान आ नहीं, मैं सकते इसलिए हैं, कह रही हूँ कि अगर बात खुशदिल शाह आ इल्जामात सकते की हैं, है, अगर फ़हीम अशरफ अगर आ बात सकते हैं। एलिगेशंस की है तो मोहम्मद आमिर के ऊपर भी थे, जरूरत के वक्त तो हम उनको भी टीम में ले आए। एलिगेशंस की बात नहीं, वो क्लियर है उसमें, उस हाँ, चीज में और उनके क्लियर तो है। हैं भी क्लियर। इनका बेसिक मसला ये है कि पीसीबी कहता है एटीट्यूड प्रॉब्लम है, फिटनेस प्रॉब्लम है, कहंदा भी कौन है। ठीक है। हाँ, वही चीज़ें। अब वो फिटनेस के ऊपर आती है बात, तो आजम खान आता है पहले, ठीक है। आजम खान को क्यों शामिल किया गया भाई? फिटनेस के ऊपर बात आती है तो आजम खान को क्यों शामिल किया शाहीन गया? अफरीदी वो के भी खिलाने नहीं attitude चाहता। problem अगर आपको एटीट्यूड की बात आती है तो फिर आपकी टीम में जो अभी जो स्यापे पड़े हुए हैं, हाँ, क्या वो एटीट्यूड सबकी तरफ प्रॉब्लम से नहीं है हैं, प्लेयर्स सबकी की? तरफ से हाँ, हैं। शाहीन की नहीं, एक दूसरे के साथ है सब। शाहीन की नहीं, किसी की भी, XYZ किसी भी प्लेयर की उठा के देख लें, मैं इनफरादी तौर बाबर पे नहीं शाहीन लेता। जरा हॉट है ना, इसका किसी का मतलब भी हॉट ले लो। टॉपिक है ना। इसका जिम्मेदार भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। यस, हाँ। कोई और नहीं है। अगर आपने उमर अकमल को बता दिया होता, क्लियर कर दें उसे, या तो आप क्लियर भी नहीं करते, आप एनओसीज रोक लेते हैं, मतलब आप ना उनको प्रॉपर क्रिकेट दे रहे हैं, आप ग्रेड 2 की क्रिकेट में शामिल करते हैं उसे। एक साबिक इंटरनेशनल प्लेयर है आपका, जिसको आप ग्रेड 2 की क्रिकेट दे रहे हैं, मतलब आप वो आती है जब ये ट्रॉफी, तो आप उसमें सेकंड 11 में शामिल कर लेते हैं। ये चीजें आपकी मैटर करती हैं। रजा अली डार सेंट्रल पंजाब के कप्तान थे। मैंने अपनी कानों से सुना है, एक प्रोग्राम में सलमान भट्ट साहब, मैं और रजा अली डार थे। उसने कहा जी ऊपर से पर्ची आती थी, इन्होंने नहीं खिलाना, उमर अकमल को नहीं खिलाना। उसने रिकॉर्ड पर कहा हुआ, ये कोई बंद कमरे में नहीं है, उसने ऑन रिकॉर्ड, उसने लाइव प्रोग्राम में ये बात की हुई। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो उनका सवाल है पेशावर से उन्होंने किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको खिलाना नहीं चाहता।
और अब जो सिलेक्शन गुज़िश्ता 2-3 बरसों में हुए, इसके बाद पाकिस्तान का हर शख्स ये कह सकता है कि यार तुम मैंने पाकिस्तान टीम क्यों नहीं पाते। ठीक है, अब आगे हिमांशु का सवाल। बिल्कुल सही बात है। ये सवाल है, जैसे कादिर साहब ने कहा अगर फिटनेस है तो फिर आजम खान है, और अगर आप शादाब खान कैसे आगे। पाकिस्तान का मसला जो आपने बयान किया कि बिल्कुल ये एक चीज़ है कि अगर आप अपने नौजवान खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं तो आप कोशिश ये करते हैं कि उनको उनके हिसाब से जब उनका करियर का तो आप थोड़ा सा यहाँ पर वो मुवाफिक हालात हों जहाँ पर वो आदी हों खेलने के, उस जगह पर दें। लेकिन जब आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है ना तो फिर आपको हर तरह के हालात में तैयार होना चाहिए कि आपको कहीं भी मौका मिल सकता है। अब अगर फ़र्ज़ कर लें आपकी होम सीरीज़ ही नहीं है उतनी ज़्यादा, आपने अवे ही खेलनी है ज़्यादा, तो फिर आप इंतज़ार तो नहीं कर सकते यार ये बड़ा बास ला गया था, बड़ी अच्छी फॉर्म में, लेकिन अगले साल आएगी टीम तो फिर उसको मौका दिया जाएगा। सो आपको हर तरह की क्रिकेट के लिए हर तरह की कंडीशंस में खेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान की ये वाली जो टीम जो उन्होंने मुंतखब की है ये उस काम के लिए तैयार नहीं है जिस काम के लिए उनको भेज दिया। अगर किसी भी यंगस्टर ने नेशनल टीम के लिए खेलना हो, अपने मुल्क के लिए खेलना, तो इतना तो वर्दी होना पड़ेगा ना कि जहाँ भी आप ये थोड़ा नहीं है न्यूजीलैंड जा रहा हूँ, नहीं मुझे उधर ना खिलाएं, मुझे कज़ाफ़ी में किसी और, ये नहीं हो सकता। आपको हर जगह पर खेलना है और क्रिकेट नाम इस चीज़ का है। बिल्कुल, आप वर्ल्ड क्लास तब बनते हैं जब आप दुनिया के तमाम ममालिक के खिलाफ रन्स करते हैं या आउट करते हैं हर जगह में। ये नहीं है कि आप एक ख़ास कंडीशन उसमें बना लें, फिर आपका नाम भी उतना ही क्या होता है, आपको लोग उतना ही करते हैं। अभी देखें ना, अभी इंडिया जीता है, 10 मैचेस 9 खेले अपने मुल्क में, 1 हारे, US वेस्ट इंडीज़ गए, कोई मैच नहीं हारे, चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए UAE में आए, कोई मैच नहीं हारे, जीत के। ये अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स की क्यों ज़्यादा बात होना शुरू हो गई है, क्योंकि वो इनफरादी तौर पर परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, वो ऊपर आ रहे हैं। तो जब आप अच्छा खेलेंगे आपका नाम होगा। कोई भी देखें, IPL एक अलग चीज़ है, लेकिन जब आप 8-10 खिलाड़ी आपके टॉप लेवल पर विकेटें उड़ा रहे होंगे ना, रन्स के ढेर लगा रहे होंगे, अंबार लगा रहे होंगे, भाईजान हर ब्रांड ये चाहेगा यार ये मेरी जर्सी पहने। जिसके पीछे मिलियंस में फॉलोअर्स होंगे ना, ब्रांड चाहेगा कि ये मेरी इंडोर्समेंट पे आए, सही बात, मेरे उसके ऊपर खड़ा हो, काउंटर के ऊपर, मेरी इसने शर्ट पहनी हो। सिर्फ फॉलोअर्स नहीं, सिर्फ फॉलोअर्स नहीं, परफॉर्मेंस बेस्ड फॉलोअर्स, परफॉर्मेंस बेस्ड ना, वो जब करेंगे तभी तो उनके वो जब आप इतनी सतह की परफॉर्मेंसेस देंगे ना, जब 2007-8 में जब देखें तो सही, जब शोएब अख्तर IPL में बॉल करते थे लोगों का क्या जोश और जज्बा होता था। लेकिन आप साहब ये क्या चक्कर चल रहा है जो रिजवान और बाबर की याद तो आती होगी, ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है आजकल। किसने चलाया? ये ट्रेंड तो चलते रहते हैं। किसने चलाया? आती है याद, जिन्होंने मानती उन्होंने कोई ठीक है, तुम उन्होंने घर के बाहर जाके भाई खैमे ला लो, उन्होंने कुछ तुहानू याद कर रहे थे। नहीं, एक मैंने पोस्ट देखी थी, उसमें लिखा हुआ था कि इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद बनता है कि बाबर और रिजवान को कॉल की जाए और उनको बोला जाए कि ताड़ी हले भी ज़रूरत नहीं है। देखें, ये मुख्तलिफ पहलू हैं, ये जैसे पाकिस्तान में ये रुझानात है ना, देखें याद अच्छी उन्होंने पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस दी हैं। बाबर के साथ जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, अनफॉर्चुनेट है। ठीक है, रिजवान की भी बड़ी परफॉर्मेंसेस हैं। इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, जो अपने खिलाड़ियों को भी उनकी ना तो नश्व नुमा कर सकता है, ना उनकी ग्रूमिंग कर सकता है, ना उनका दिफा कर सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए सबसे आसान है कि अपने खिलाड़ियों को फेंक दे लोगों के सामने, जो जिसका दिल करता है कर लें। तो ये उनके साथ हो रहा है। ये जो इस वक्त हो रहा है ये ख़ुद आने वाले लोगों के लिए भी एक सबक है कि भाईजान जब आप कप्तान बने आप मेरिट पर फैसले करें। जब आप कप्तान बने आप पसंद नापसंद पर ना जाएं, ठीक है। बाबर ने इतने रन 10,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल रन हैं यार, गिनने बैठे टाइम लगता है, लेकिन 2-3 साल से जो हो रहा है वो वही है जो उन्होंने बोया वो काटा है, ठीक है। अगर वो एक प्रोग्रेसिव कैप्टन होते, वो अच्छे लोगों की टीम अपने साथ तैयार करते, यार मैंने कल कलां को छोड़ जाना है, मेरा नाम आने वाला, जैसे रोहित शर्मा ने किया है। देखें, सौरव गांगुली कोई ICC का टूर्नामेंट नहीं जीते बहसीत कप्तान, मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप नहीं जीते। कोई टीम कैसे बना के गए? आज भी लोग उनको क्यों याद करते हैं? चलें इससे भी एक और आपको बात बताता हूँ, आज भी लोग उसको क्यों याद करते हैं? टीम बनाई, अपना नंबर छोड़ा, ये किया वो किया, जो लोग डिजर्व करते थे उनको टीम में लाए, ठीक है। सब मुखालिफ थे विराट कोहली के, रोहित शर्मा के, और सौरव गांगुली थे जिसने फैसला किया नहीं बस बहुत हो गया, रोहित शर्मा को कप्तान बनाया, टीम की हालत बदल गई है। वो 1 साल में 1.5 साल में 2 ICC के इवेंट जीत गए हैं। कप्तान कौन है? रोहित शर्मा। इससे खिलाड़ी कौन है? वही जो पहले भी खेल रहे थे। अच्छा, इसी पे कादिर साहब, अभी जितनी भी गुफ्तगू हमने की है उससे क्या महसूस होता है कि कप्तानी में भी फ्लॉज हम डिस्कस कर रहे थे पिछले प्रोग्राम में, आपने कहा था कि चेयरमैन तब्दील हुए सबसे ज़्यादा,
2022 के एंड में और 2023 के स्टार्ट में जाकर पाकिस्तान का एग्जैक्टली जो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो आप एक्सप्लेन कर रहे थे, उसको कंटिन्यू करें। देखो मीरब, अगर आप 2021-22 का साल उठा के देखते हैं तो वो पाकिस्तान उसमें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो चुका था और टूर्नामेंट्स में इनफरादी तौर पे भी प्लेयर्स हर एक अपना रोल प्ले कर रहा था जीत में। कभी आसिफ अली जितवा देता था, कभी खुशदिल था, कभी नवाज़ था, कभी बाबर रिजवान की जोड़ी जितवा देती थी, कभी शाहीन नसीम हारिस जितवा देते थे। ऐसे ही है। आपकी तब तक टीम एक रही जब तक रमीज़ राजा ने सबके कानों में मैल नहीं आने दी और ये कहा है कि बाबर ही कप्तान है, कोई सोचे भी ना। ठीक है, क्योंकि उनकी कई मरतबा ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये भी आया बयानात कि बाबर के अलावा तो मैं कुछ सोचते ही नहीं। इट मीन्स कि ये क्लियर एंड शॉर्ट मैसेज है सब प्लेयर्स के लिए कि भाई कप्तानी का नहीं सोचना। उसके बाद रमीज़ राजा जाते हैं, उनको फौरी तौर पे घर भेजा जाता है, टेन्योर चेंज होता है, केयर टेकिंग गवर्नमेंट आती है। नजम सेठी साहब को सुबह सलमान नसीर और उस्मान वाला सब फूलों के पत्तियां पेश कर रहे होते हैं, हम लोग भी वहाँ पर सलूट कर रहे होते हैं, सलूट भी कर रहे होते नहीं हैं। वो वैसे फूल भी उसको पेश कर पहले रहे भी उन्होंने मैसेज कर रहे होंगे रात को, बॉस वेलकम बॉस, वो फूल पेश कर रहे होंगे। फिर 3-4 महीने, 4-5 महीने, 6 महीने गुजरते हैं, फिर चेयरमैन चेंज होते हैं, फिर वही लोग फूल पेश कर रहे होते हैं किसी और ज़का अशरफ साहब को। हाँ जी, ज़का अशरफ को, सानू पता सी ज़का अशरफ आते हैं, वो क्रिकेट के साथ साथ साडा भी बेड़ा गर्क करने की कोशिश करते हैं। आपका तो वैसे बहुत ही हाँ, हो रहा है ना। क्योंकि हम लोग बताते थे कि उनका बेटा इन्वॉल्वमेंट करता है अंदर। हाँ, उनका बेटा अंदर शुगर मिल के डिसीजन अंदर कर रहा होता है, सारे शुगर मिल्स के लोग वहाँ पर आ रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जब हम एक्सपोज कर रहे थे तब हम भी बुरे थे और उनके साथ साथ वो लोग उनके मशीर थे जिनको घर दूसरी दफ़ा सालन नहीं मिलता था। वो लोग क्रिकेट पे बता रहे थे कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, बाबर के मुतालिक ये करना है, प्लान बना। सलमान नसीर की बाबर के साथ कन्वर्सेशन लीक होती है। आपके उससे पहले कुछ फ्रेंचाइजेज़ वाले और कुछ पीसीबी के लोग कुछ लोगों के दिमाग में डालते हैं कि आप कप्तान हैं, आप कप्तान हैं, आप कप्तान हैं। 3 बंदों को दिमाग में डाल दिया, बाबर के ख़िलाफ़ कर दिया। उन 3 को किया जो बाबर के सबसे क्लोज लोग थे, यानी वो तोड़ दिया ना, कॉम्बिनेशन तोड़ दिया। कॉम्बिनेशन तोड़ा। असल दुश्मन तो वो लोग हैं जिन्होंने ये पाकिस्तान टीम को तोड़ा, जिन्होंने इत्तेहाद तोड़ा ना, वो लोग तो कामयाब हो गए। अब जब मुट्ठी ऐसे खुली है उसके बाद सब कुछ एक्सपोज होना शुरू हो गया। एशिया कप में ड्रेसिंग रूम की लड़ाइयाँ आ गई, फिर उसके बाद में वर्ल्ड कप आ गया, वर्ल्ड कप में बाबर को हटाया दौरान वर्ल्ड कप ही। फिर उसके बाद मैसेज तो पहुंचा दिया गया, उनके एक मीडिया मैनेजर को भी हटाया था दौरान वर्ल्ड कप, आपको याद होगा, एहसन इफ्तिखार को। फिर उसके बाद शाहीन को कप्तान बनाया और एक सीरीज़ के बाद शाहीन को भी हटा दिया, शाहीन को हटा दिया। फिर बाबर को बनाया, फिर बाबर को हटा दिया, फिर रिजवान को बनाया, फिर रिजवान को हटा दिया। तो ये जब तक आपकी हटाना लगाना लगा रहेगा ना ये सिस्टम, तब तक आपकी क्रिकेट तबाह होती रहेगी अल्लाह के हुक्म से। ऐसे आगे तरक्की कभी नहीं करेगी। हॉकी का भी यही हाल होता आया था और हॉकी में जब हवस आने लग गई थी इक़्तिदार की, तब ये चीज़ें आगे आनी शुरू हुई थी। और आज हॉकी देख लें किधर है, हॉकी के कप्तान का नाम किसी को नहीं पता होना। ठीक है, तो ये चीज़ें आगे क्रिकेट में भी जाएंगी अगर मोहसिन नकवी साहब और उनके लोग ये काम अच्छे सिमत में नहीं लेके जाते, जो कि दिखाई नहीं दे रहा। पीसीबी में जो अभी चल रही हैं चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि मैं मतलब देखें, अगर आप लोगों को ओब्लाइज करेंगे, अगर आप लोगों को मज़ीद भर्तियां करेंगे तो उन्होंने कुछ नहीं करना। आपके पीसीबी में ब्यूरोक्रेसी ने कुछ नहीं करना। आपकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नाम होगा आपके क्रिकेटर से। आपके क्रिकेटर्स अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, आपके कप्तान का, आपकी पाकिस्तान के सितारे जो लगे हैं उसका नाम होगा, आपका अपना नाम होगा, आपको स्पॉन्सर्स मिलेंगे, आपकी बल्ले बल्ले होगी, आपके प्लेयर्स मुख्तलिफ लीग्स में जाएंगे। जब आपने लोगों को ओब्लाइज करना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और उसके बाद टीम में ये होगा आलम की नए लड़के जा रहे हैं, आप उससे नाराज़ हैं, उससे नाराज़ हैं, उससे नाराज़ हैं, या उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो फिर आप ना टीम बना सकेंगे ना बोर्ड बना सकेंगे। तो इसलिए गुजारिश ये है कि अपने जो मशीर हैं, हमेशा क्यों कहते हैं कि मशीर मरवाते हैं, तो ये मशीर ही मरवा रहे हैं। चेयरमैन साहब को हमने बड़ी दफ़ा गुजारिश की है, एक मरतबा फिर हम गुजारिश ही कर सकते हैं, हम तो माड़े आदमी हैं हाफिज़ साहब, तो हम तो गुजारिश ही कर सकते हैं। माड़े होते फिर नहीं, हम तो बड़े मजबूर और माड़े आदमी, हम तो गुजारिश कर सकते हैं, हम तो उनके खैर ख्वाह हैं कि जो उनको कहते हैं कि भाईजान इनसे टलें।
तो वो नहीं टलते, तो ये फिर कैसे ना हो टले। सकता है? आप ही कहने नहीं, में तो हम देखें, स्पीकर हम लग तो जाते हैं, उनको डेक कभी- लग जाते हम हैं, तो उनके कुर्सियां बारे लग में जाती कभी हैं। बुरा नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि हमें उनसे कोई मुफाद नहीं है। उन नहीं, लोगों वो को ठीक है, उन लोगों ने मशवरे गलत दिए और अभी तक गलत दे रहे हैं। कई ऐसे भंड हुए जो नहीं होने चाहिए थे। चेयरमैन साहब ने बल्कि खुद भी कई मरतबा ये चीज़ देखी भी है और उनको रोका भी है, लेकिन हम लोग बताते रहेंगे। आपने वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी सुनी हुई है ना? वो मुर्गी मार दी है ना उन्होंने कहा जी एक दफ़ा काट ली अंडे। हाँ, ये वो अंडे काम कर निकले रहे ना, हैं। मुर्गी बची, बस ये वो काम खत्म कर हो रहे गया हैं। काम। तो ये अरे इसलिए जैसे खालिद साहब ने बताया ना, इसकी जो ट्रेल है वो उन्होंने बयान किया, तो इसका जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ना। सर 100% पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। देखें, मैं और इसमें एक और है खालिद साहब, ये जिस दौर की आपने बात की है ना, उस दौरान कुछ फैसले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बड़ों ने भी गलत किए, खिलाड़ियों ने। मतलब अगर कप्तान है, फिटनेस पर कॉम्प्रोमाइज़ किया, हाँ, फिटनेस पर वो कॉम्प्रोमाइज़ एक किया दूसरा पहलू है। और कप्तान को बहुत ओवरहैंड दिया। ठीक है, जब आप गैर ज़रूरी इख्तियारात देते हैं और फिर उनका नाजायज़ गलत इस्तेमाल होता है, तो फिर आपको उसके नुकसानात भी उठाना पड़ते हैं। ये ठीक है कि टीम अच्छा परफॉर्म कर रही थी। जिस वक्त हमने अपने आप को बेहतर करना था ना, हम आसमानों पर थे और 152 10 विकेटों से फतह। इंडिया ने उसको और तरीके से लिया, पाकिस्तान ने उसको और तरीके से लिया। उन्होंने उसके बाद काम किया और उन्होंने पाकिस्तान को जवाब दिया। पाकिस्तान उसके बाद हवाओं में रहा, पाकिस्तान ज़मीन पर आकर पाकिस्तान ने उस कारकर्दगी के सिलसिले को बरकरार रखने के लिए काम नहीं किया। उन्होंने ये तहैया किया कि हमने दोबारा ऐसे नहीं हारना, और वो नहीं हारे। हमने काम नहीं किया कि हमने दोबारा ऐसे हराना है, हमने काम नहीं किया तो हम नहीं हरा सके। उनकी हिकमत अमली, उनके काम करने का अंदाज, हम इतना ऊपर चले गए थे कि भाई 120 गेंदों पे 120 नहीं कर सके कर यूएसए पाए में। वो ये उसका जो खिलाड़ियों को करना चाहिए था ना, जो बोर्ड ने किया तो नहीं किया, लेकिन जो कप्तान था जिसको अपनी टीम जैसे ऑपरेट करनी चाहिए थी, उसके बाद उसने भी नहीं की। ठीक है, आप समझौते करते रहे, समझौते करते सर रहे। समझौते नहीं, हाफिज साहब माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, अभी तक लेन देन का सिस्टम जारी है। जारी है। एक तेरा एक मेरा। हाँ, तो ये सिंपल ये हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी में। अच्छा, ये अच्छा, अभी तक अब ये तो जो बात चीजें- एक दो से बढ़ एक से नहीं, बढ़ गई होगी अभी ना। तक जो चीजें हैं वो जारी थी। अभी जो सलमान अली आगा की कप्तानी का मामला हुआ, वो आपको क्या ख्याल है कि शादाब खान की कप्तानी एकदम कैसे उठ गई? कैसे उठ गई? पीसीबी से उठी ना। हाँ, सलमान अली आगा को प्रेशराइज करने के लिए शादाब खान की कप्तानी के लिए नाम उठाया गया। बस ये शादाब वही खान को बात है नायब ना कप्तान कि बनाया इस गया। तरह- हाँ, अभी तक बनाया गया, क्यों बनाया गया? कि सलमान के ऊपर प्रेशर प्रेशर बरकरार रही, पैदा हो हमारी जाएगा। बातें सुनता रहे। सलमान अली आगा ने 3 शर्तें रखी थी, ये मैं खबर देता हूँ अभी आपको। 3 शर्तें रखी थी उन्होंने, उनमें से उनकी 2 मान ली गई, एक पे नहीं माना गया। उस पे सलमान अटल था। अब जिस पे अटल था उस पे उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा शादाब को कप्तान बनाओ। इसमें क्रिकेट कहाँ है? इसमें तो ब्लैकमेलिंग है ना। इसमें पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ है? तो सर यही अच्छा, जो एक शर्तें प्लेयर के उनकी लिए थी- नहीं चाहता था सलमान अली आगा एक प्लेयर को नहीं चाहता था टीम में। क्या वो मेरिट पे चाहता था कि ये ना हो? 100% मैरिट पे जाता था वो कहता था कि नहीं ये टीम में नहीं होना चाहिए। मुझे जो जराए बताते हैं वो कहते हैं कि ये टीम में नहीं होना चाहिए, इससे माहौल ख़राब होता है टीम का, मैं नहीं रखूँगा इसको। लेकिन वो है। देखिए, यही तो बात है ना कि अगर एक कप्तान को लग रहा है कि ये प्लेयर, एक उन्होंने अपनी मांगी थी 1 डाउन पोजीशन, वो मेरे ख्याल में 1 डाउन वन डाउन। हाँ, ही खेलें। हाँ, तीसरी शर्त दूसरी उनकी, शर्त जो है वो रहने दूसरी दें। तीसरी मैंने आपको बता दी है। जो कि मानी नहीं गई, जो कि नहीं मानी गई। वो देखे ना, यही तो बात है तीसरी ना। नहीं मानी गई, हाँ, ये मैंने आपको बताई है। हाँ, यही तो तो प्रॉब्लम जब है। आप लेन देन के चक्कर और एक कप्तान को अगर आप कप्तान बना रहे हैं और उस पर प्रेशर डलवा अगर रहे हैं कप्तान दूसरे ही को है, कप्तान मैंने बनाने की का, करनी कप्तान। उसने क्या कप्तानी करनी? वैसे तो लेकिन बिल्कुल सही मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है। अगर अल्लाह ने उसको इज्जत दी है कप्तान बना के, तो अल्लाह उसको सुरखरू भी करेगा इंशाल्लाह ताला, अगर उसकी नीयत अच्छी हुई तो। नीयत पे डिपेंड करता है ना भाई। आपकी जब नीयत ही नहीं साफ होगी, जब आपके दिलों में मैल होगी, खोट होगी, ये हम 2023 से रोना रो रहे हैं। याद है आपको एशिया कप बिल्कुल याद कि है, जब बिल्कुल दिलों में मैल होगी, खोट होगी, तब आपके रिजल्ट्स ऐसे ही आएंगे। ये दिलों में मैल का भी जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। सर 100% मैंने आपको वही तो बताया तो बता रहे हैं है अभी। कि आप 2023 से लेकर 2022 के एंड से लेकर 2023 के आगाज से लेकर आप जब से आपने एक दिमाग में डाली है कप्तानी की, हाँ, तब से आपको नुकसानात उठा रहे हैं। आपका अभी मकसद जो ये था player कि शामिल बाबर है- को लगाया गया है रमीज राजा दौर में। यार क्यों तरक्की कर रहे हैं? नहीं, उससे पहले भी था। से पहले भी था ना, लेकिन वो सपोर्ट ज्यादा आपको पता है इख्तियारात वो ज्यादा क्या मिले था। ना, हाँ, इख्तियारात। वो नहीं, जेलसी फैक्टर भी था। जो प्लेयर अब शामिल है जिस पे एतराज था कप्तान को, क्या उसको भी डेफिनेटली मालूम होगा कि मेरे ऊपर एतराज था कप्तान को, वो उसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात हुई 100% यही है।
तो फिर आपकी खोड़ कैसे आनी है? अब आपकी टोलियां बनी होती हैं, आप कभी ट्रेनिंग सेशन में आए, आपको दिखाऊं कि ऐसे ना ऐसे जिस तरह शहद की मक्खियां या हल्के हल्के टोले नहीं लगे होते बाहर सब्जी मंडियों में कि यह फ्रूट इधर पे है, फ्रूट इधर पे है, इस तरह ना इधर टोलियां लगी हैं। पहले होते थे ऐसे इकट्ठे, इन्होंने खाने भी इकट्ठे खाने हैं, इन्होंने बाहर भी इकट्ठे जाना है घूमने, इन्होंने हर एक बंदे पे तनकीद हो रही है उसने अपने ऊपर लेनी है। ये हुआ है, अगर कोई बंदा उस पर तनकीद कर रहा है ना एक्स पे, तो वाई और जी भी यही समझ रहे हैं कि हमारे ऊपर हो रही है और उसको भी उसका साथ दे रहे हैं। ये माजी में नजर आई ये चीजें, ये सारा कुछ नजर आया जब बाबर के ऊपर तनकीद होती रही है, तो शदाब कभी बोल रहा है, कभी फखर बोल रहा है, कभी शाहीन बोल रहा है, कभी हारिस बोल रहा है, कभी हसन बोल रहा है, ऐसे ही है ना। अब क्यों नहीं आती नजर? इसलिए अब टोलियां बन चुकी हैं, अब ग्रुप्स बन चुके हैं। वो मेरा है तगड़ा ग्रुप लग रहा है यार, वही कहानी वो लकड़ियों वाली वो चलिए जो थी। हैं 2-3 बंदे ऐसे हैं जिनको पूरी टीम मुंह नहीं लगाती, तो वो भी पूरी टीम नहीं लाती, वो नहीं लगाते, तो बस बात खत्म। हाँ, तो फिर आप देखें ना आपको, और वो मेन रोल है उनका पाकिस्तान टीम में, तो कैसे आपकी पाकिस्तान टीम फिर तरक्की करेगी? मुझे बस ये बताएं। ये अल्लाह मालिक है। बहुत सर जो माहौल खराब करते हैं ना हाफिज साहब, चाहे वो जितने मर्जी सुपरस्टार हैं, आपकी टीम का माहौल बेहतर करने के लिए, आपकी टीम की कारकर्दगी बेहतर करने, उनको निकाल देना चाहिए। सिंपल सी बात है। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट, जो भी माहौल खराब करता है XYZ जो भी हो, इम्पोर्टेंट डिस्कशन के साथ प्रोग्राम का अख्ताम कर रहे हैं। कादिर साहब ने एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ भी हाईलाइट की है, खबर ब्रेक की है, और इसके बाद भी अगर समझ ना आए बोर्ड में उन लोगों को जो फैसले कर सकते हैं, तो फिर तो वाकई में हमारी क्रिकेट चंद दिनों की ही रह जाएगी। तो बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने हमें ज्वाइन किया, मेरा भी शुक्रिया, मैं रोज़ आती हूँ। तो इसी के साथ जो है प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। आपसे मुलाकात होती है कल, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अल्लाह।